आज हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट से ये अपेक्षा की जाती है कि वो कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे। तो क्या डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाने में सफल रहती है? डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होता है? इस विषय पर चर्चा करेंगे। अगर हम पिछले कुछ साल का रिकॉर्ड्स देखें, इफ़ यू कंसीडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप for the 50 years between 1950 and 2000, dictatorship have slightly higher rates of economic growth. The inability of democracy to achieve higher economic development worries us. यदि 50 साल का रिकॉर्ड 1950 से 2000 तक का देखें डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच में, तो हम देखेंगे जो डिक्टेटरशिप है जहां जिन देशों में, वहां पर ज़्यादा आर्थिक विकास हुआ है किसकी अपेक्षा? डेमोक्रेसी की अपेक्षा। इससे क्या होता है, इससे हम थोड़े से चिंतित हो जाते हैं। ऐसा लगने लगता है कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रहा है, लेकिन हम पहले भी पढ़ चुके हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ है किसी कंट्री का, वो किसी गवर्नमेंट के रूप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन, कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एडॉप्टेड बाय द कंट्रीज। हम देखते हैं कि किसी भी देश का विकास बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आर्थिक विकास, जैसे कि पॉपुलेशन कितनी है कंट्री में, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, दूसरे देशों से सहयोग क्या मिल रहा है, पॉलिसी क्या है डेवलपमेंट की। तो केवल हम क्या है कि गवर्नमेंट के आधार पर आर्थिक विकास ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, ये संभव नहीं है। जिन कंट्रीज में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, चाहे डिक्टेटरशिप हो चाहे डेमोक्रेसी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और हम ये भी देख लेते हैं कि however, the difference in the rates of economic development between less developed countries with dictatorship and democracy is negligible. जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसमें हम देखें डेवलप या लेस डेवलप्ड कंट्रीज की, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, तो वहाँ पर चाहे डिक्टेटरशिप हो चाहे डेमोक्रेसी हो, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम ये नहीं कह सकते ओवरऑल कि डेवलपमेंट ही करेगी डेमोक्रेसी, आर्थिक विकास करेगी ही। आर्थिक विकास अन्य बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रेस्पेक्ट। लेकिन हम ये उम्मीद कर लेते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिक्टेटरशिप से पीछे नहीं रहना चाहिए डेमोक्रेसी को। और अगर मान भी लें थोड़ा बहुत डिक्टेटरशिप में आर्थिक विकास ज़्यादा भी हो रहा है, तो हम इस कारण से रिजेक्ट नहीं कर सकते डेमोक्रेसी को, क्योंकि डेमोक्रेसी में और बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट गवर्नमेंट के रूप से नहीं, रिसोर्सेज से होता है। अब हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। एक पिक्चर दे रखी है आपकी बुक में, देखिएगा, रिच, मिडिल क्लास और पुअर। इस पिक्चर से लग रहा है हालात कि जो इनकम है पुअर तक नहीं पहुंच रही, मिडिल क्लास तक भी कम पहुंच रही है, और रिच जो है और ज़्यादा रिच होते चले जा रहे हैं, और जो पुअर है वो और ज़्यादा पुअर होते चले जा रहे हैं। इससे डेमोक्रेसी में हम देख सकते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन डेमोक्रेटिक में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वहाँ पर भी स्थिति यही है। और जो बेसिक नीड्स हैं, हम जानते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब भी गरीबों को मुश्किल से मिल पा रहा है। एट प्रेजेंट आप देख सकते हैं हालात, तो गरीबों की स्थिति बहुत दयनीय है। देखिएगा, हंगर इस पिक्चर में दिखाया गया है कि जो पुअर किड्स हैं, हंगर तो उनको है, भूखमरी से मर रहे हैं, लेकिन स्कूलिंग, हेल्थ केयर और हाउसिंग उनसे
बहुत दूर होती जा रही है। अब हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टी कि क्या डेमोक्रेसी में जो असमानताएं वो दूर होती हैं और गरीबी दूर होती है। आपको ध्यान होगा 9th में आपने पॉवर्टी, इंडियन पॉवर्टी के ऊपर पढ़कर आए हैं। यहाँ पर लगभग 36 करोड़ से ज़्यादा लोग बीपीएल लाइन के नीचे रह रहे हैं, अति गरीब हैं। और अगर डेमोक्रेसी गरीबी को दूर कर दिया होता तो इंडिया में डेमोक्रेसी है, गरीबी नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि गरीबी को दूर करने में और आर्थिक असमानताओं को दूर करने में डेमोक्रेसी सफल नहीं रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स जो हैं वहाँ पर ये गरीबी दूर हो गई है या आर्थिक असमानताएं दूर हो गई हैं। परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट इट इज रीजनेबल टू एक्सपेक्ट democracies to reduce economic disparities. Even when a country achieves economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life. कि चलिए डेवलपमेंट की छोड़िए, लेकिन हम एक रीजनेबल उम्मीद जो डेमोक्रेसी से करते हैं वो ये है कि आर्थिक असमानताओं को दूर करेगी और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो वेल्थ है, उसको इस तरीके से सिटीजन्स में बांटेगी कि सभी को बराबर का शेयर मिले। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। राजनीतिक एकता तो मिलती है डेमोक्रेसीज में। ऑल इंडिविजुअल हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। सभी की बराबर होता है वेट, एक ही वोट होती है। पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इनटू द पॉलिटिकल एरेना ऑन एन इक्वल फुटिंग वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज। हम ये तो देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में तो बराबर कर दिया डेमोक्रेसी ने, लेकिन जो आर्थिक असमानताएं वो बढ़ती चली गई। गरीब गरीब होता चला गया और रिच रिच होता चला गया। और आप देखते हैं कि जो पहले से अल्ट्रा रिच हैं वो और ज़्यादा रिच होते चले गए और गरीब और ज़्यादा गरीब होता चला गया। तो डेमोक्रेसी इस मुद्दे पर सही नहीं साबित हुई है, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं है इस मुद्दे पर सफल रही हो। देखिए पुअर्स की आवाज़ जो है बिल्कुल सुनी नहीं जाती है। आप देखते हैं पिक्चर में दिखाया गया है और पुअर्स बहुत परेशान है। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज। एक्चुअल लाइफ में डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा सफल दिखाई नहीं देती कि उन्होंने आर्थिक असमानताओं को दूर कर दिया हो। In class 9th economics textbook, you have already studied about poverty in India. पढ़कर आए हैं क्या? आपने देखा बीपीएल जो संख्या है वो कितनी है? 36 करोड़ से ज़्यादा, जो कि बहुत सारे देशों की कुल जनसंख्या नहीं है। उतने गरीब हमारे यहाँ पर बसते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इस बात की गारंटी नहीं है, ना डेमोक्रेसी इस बात पर सफल हुआ कि उसने इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ को दूर किया हो। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट प्रयास करती है डेमोक्रेसी में कि गरीबों की मदद हो सके। वेलफेयर स्टेट गरीबों की मदद करते हैं, गरीबी को दूर करने का प्रयास करते हैं। और इसके विपरीत हम देखें तो नॉन डेमोक्रेटिक में ये सारी परिस्थितियां नहीं हैं। तो अगर थोड़ी बहुत तुलना भी करके देखें कि थोड़ा बहुत इकोनॉमिक प्रोग्रेस ज़्यादा हुई हो किसमें, जो डिक्टेटरशिप हैं, तो बेकार है, क्योंकि बाकी और राइट्स तो नहीं मिल रहे। इसलिए डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट।